सिटी सेंटर शो में आपका स्वागत है। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। इस वक्त मैं मुंबई के बांद्रा इलाके में हूं, कार्टर रोड पर, समंदर के बिल्कुल पास। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से मौसम का मिजाज बदल गया है। 36 से 38 डिग्री तापमान में जहां मुंबई वासी परेशान थे, मौसम का मिजाज तो बदला है, लेकिन जिस तेज गति से हवा इस वक्त चल रही है, तस्वीरों में आप समझ सकते हैं। अनुमान था कि 60 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवा चलेगी, और हम देख भी पा रहे हैं किस तरह से। आप देखें यहाँ पे रखे हुए जो सामान हैं वो आपको हिलते हुए और लोग आश्रय लेते हुए नजर आ रहे होंगे। किसी भी छत के नीचे वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि किसी भी तरह की ऐसी हवा के बीच में क्षति पहुंच सकती है। तो अधिकांश हिस्से में मुंबई शहर के इस वक्त बारिश भी हो रही है, धूल के साथ तेज हवा इस वक्त चल रही है, और तस्वीरों में आपको हम सिटी सेंटर शो में सबसे पहले यही दिखा रहे हैं। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं इन्हीं तस्वीरों के साथ, और सबसे पहले बात करते हैं पहलगाम का बदला लेने के लिए देश किस तरह से तैयारी कर रहा है। देश भर में कल मॉक ड्रिल होने जा रहा है, और मुंबई शहर जब आतंकियों के निशाने पर रहता है, आप भी देखें कि उन शहरों में मुंबई शहर मुख्य तौर पे यहाँ पर तैयार होता हुआ नजर आएगा। महाराष्ट्र में 10 ऐसे जिले हैं, 16 अलग अलग जगहों पर मॉक ड्रिल होने वाली है। क्या तस्वीरें राष्ट्र से आ रही हैं, आपको दिखाते हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए 22 अप्रैल को आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के खिलाफ जंग को लेकर तैयारियां शुरू कर चुका है। कल देश भर में मॉक ड्रिल की जाएगी। आज कई राज्यों से मॉक ड्रिल की तैयारियों की तस्वीरें सामने आई हैं। गृह मंत्रालय में उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में इस बात की समीक्षा हुई कि लोगों को कैसे मॉक ड्रिल के लिए ट्रेनिंग देनी है। सच में ऐसे हालात नहीं बनेंगे, लेकिन युद्ध ना हो इसके लिए युद्ध की तैयारी जरूरी है। यही वजह है कि 7 मई को देश के 44 जिलों में मॉक ड्रिल के निर्देश जारी किए गए हैं, और इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए हमले में आतंकवादियों ने 26 लोगों की बड़ी क्रूरता से हत्या कर दी। इस दरिंदगी के बाद भारत ने संकल्प लिया कि आतंकियों और उनके आका पर कठोर कार्रवाई होगी। पाकिस्तान के खिलाफ कई तरह के एक्शन भी शुरू हो गए हैं। ऐसे में बॉर्डर के उस पार भारत का डर और तनाव दोनों फैल रहा है। यही वजह है कि किसी भी हालात से निपटने के लिए गृह मंत्रालय ने राज्यों को मॉक ड्रिल करने के निर्देश दिए हैं। इस मॉक ड्रिल में हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन से लेकर फायर ब्रिगेड और ब्लैकआउट तक की ट्रेनिंग और जांच होगी, और कुल मिलाकर हर तरह के संकट से निपटने का अभ्यास किया जाएगा। मिसाल के तौर पर आप लखनऊ के पुलिस लाइन में चल रही ये मॉक ड्रिल देखिए। युद्ध जैसे हालात में कोई अनहोनी होगी तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? यहाँ इसी बात की ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा घायलों को बिना देर किए अस्पताल ले जाने का भी अभ्यास किया जा रहा है। अब जरा जम्मू के मुबारक मंडी गर्ल्स स्कूल में शुरू हुई इस मॉक ड्रिल को देखिए। मान लीजिए कि बच्चे स्कूल में हैं और इसी दौरान हवाई हमले की खबर आ जाती है, तो उन्हें क्या करना होगा? तो आप क्या करोगे? बिल्कुल डाउन हो जाओ, बैंड हो जाओ। इसके पीछे गर्ल्स आ जाओ, डाउन होके जल्दी चलते चलो, भागते चलो, ऐसे डाउन होके सभी चले पीछे, गर्ल्स चलते चले, गो बैक, उसके पीछे, पेड़ के पीछे चली जाओ सभी। या फिर देखो हमारे यहाँ पर एक और है, हमें अंदर यहाँ पर ये भी है। कानों को ऐसे बिल्कुल, आंखें ऐसे करके, कान बिल्कुल बंद, क्योंकि आवाज आएगी ना वैसे सिचुएशन में, तो आपने बिल्कुल कानों को बंद करना है। एक सेफ प्लेस पे ऐसे आ जाना। कानों पे हाथ,
हमें ये सिखाया गया कि अगर कहीं वॉर की सिचुएशंस बन जाती है तो हमें कैसे उसको फेस करना है और कैसे बचाव करना है, ये हमें यहाँ पे सिखाया गया। तो इससे कितना फायदा होगा? इससे यही फायदा होगा कि अगर कभी भी फायरिंग शुरू हो जाती है वॉर में, या कभी भी बॉम्ब ब्लास्ट होने का सिचुएशन बनता है, तो हमें उन्होंने बताया कि कहीं पे भी आपको कोई कवर होने की चीज़ मिलती है तो हमें वहाँ पे अपनी बॉडी को बिल्कुल लेटा लेना। और पहलगाम में हमने देखा कि आतंकियों ने किस तरह से मजहब पूछकर 26 हिंदुओं का कत्लेआम कर दिया। जाहिर है मजहबी साजिश की कोशिश में युद्ध के हालात में मंदिर को भी निशाना बनाया जा सकता है। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि कैसे आंध्र प्रदेश के तिरुपति में कपिलेश्वर मंदिर में मॉक ड्रिल की जा रही है। आप इस बात को ऐसे समझिए, ये मानकर अभ्यास किया जा रहा है कि मंदिर पर आतंकी हमले की खबर आई है और ऐसे में ऑक्टोपस कमांडो मंदिर के अलग अलग एंट्री पॉइंट से ऑपरेशन के लिए अंदर पहुंच रहे हैं। पूरे 2 घंटे ऑपरेशन चलता है और कामयाब होता है। कुल मिलाकर डरना नहीं है, लेकिन तैयार रहना है और इसके लिए जरूरी है कि आप जागरूक रहें। तो महाराष्ट्र में मॉक ड्रिल को लेकर बड़ी तैयारियां चल रही हैं। महाराष्ट्र के 10 जिलों के 16 ऐसे इलाके हैं जहां पर मॉक ड्रिल की जाएगी और इसी बारे में एनसीसी के एडिशनल डीजी मेजर जनरल योगेंद्र सिंह से बात की हमारे सहयोगी पारस दामा ने। हमारे साथ एनसीसी के एडिशनल डीजी और साथ ही साथ मेजर जनरल योगेंद्र सिंह साहब मौजूद हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं? लगभग हमने सारी तैयारियां कर ली हैं। हम लोग किस तरीके से इस मॉक ड्रिल में हिस्सा लेने वाले हैं, सर वो बताएं। पारस, पहले इससे मैं आपका क्वेश्चन का आंसर दूं, मैं एनसीसी के बारे में बताना चाहूँगा। देश के अंदर तकरीबन 17 लाख कैडेट्स हैं एनसीसी के अंदर, और जो ये स्ट्रेंथ अगले 2 साल के अंदर तकरीबन 20 लाख के ऊपर चली जाएगी। महाराष्ट्र के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 1.20 लाख कैडेट्स हैं जिनको हम ट्रेनिंग देते रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। और ये जो हम पीस टाइम में अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं, उनको हम ट्रेन करते हैं चाहे वो पीस टाइम में कोई नेचुरल क्लैमिटी हो या वॉर के दौरान, कैसे हमने इनको यूटिलाइज करना है। एनसीसी कैडेट्स को किसी भी जॉब के लिए, किसी भी टास्क के लिए हम उनको ट्रेनिंग देते हैं। और ये जो कल एक्सरसाइज की आप बात कर रहे हैं, यस, हम इनको ये सिर्फ कल के लिए नहीं तैयार कर रहे हैं, हम इनकी पूरे साल ट्रेनिंग देते रहते हैं, जिसमें हम इनको सिखाते रहते हैं कि अगर ज़रूरत पड़ी, चाहे वो नेचुरल क्लैमिटी हो या वॉर के दौरान, हमने कैसे एनसीसी टास्क पूरा करना है अपना। और ये बच्चों को भी कल की जो एक्सरसाइज है, ये भी उसी का एक पार्ट है। सर एनसीसी कैडेट्स जो हैं वो किस तरीके से अपनी तैयारियां करते हैं, क्योंकि नॉर्मल लोगों को नहीं पता होता है कि कितनी मुश्किल तैयारियां होती हैं, कितनी मुश्किल ट्रेनिंग होती है। सर उस पर अगर थोड़ा सा रोशनी आप डालें। एनसीसी में जूनियर डिवीजन या जूनियर विंग होता है जो कि स्कूल के बच्चे होते हैं, और सीनियर डिवीजन और सीनियर विंग होता है जिसमें कि कॉलेज के बच्चे होते हैं। सीनियर डिवीजन जब मैं बोलता हूं तो उसमें बॉयज़ होते हैं, सीनियर विंग जो है वो गर्ल्स होती हैं। इन दोनों की तैयारी अलग अलग तरीके से होती है, जूनियर डिवीजन और सीनियर डिवीजन की। एंड पीस टाइम में हम इनको तैयारी कराते हैं, चाहे वो उनकी तैयारी फिजिकल की हो या वेपन की हो या ड्रिल की हो। साइबर में भी हम आजकल अपने बच्चों को तैयार कर रहे हैं क्योंकि ये भी एक थ्रेट है। सर कल की ड्रिल में हम लोग क्या क्या सामने लाएंगे, किस तरीके की ड्रिल्स हो सकती हैं और कौन सी एजेंसियों के साथ हम ये जॉइंट जो है वो ड्रिल करने वाले हैं? ओके, कल की जो एक्सरसाइज के लिए जो ऑर्डर्स आए हैं वो एक प्लान्ड एक्सरसाइज है, बड़े संपूर्ण तरीके से किया जाएगा, जिसमें कि होम गार्ड्स, पुलिस, एज ए सिविल डिफेंस मैकेनिज्म, एडमिनिस्ट्रेशन, उसके अलावा हमारे एनसीसी के कैडेट्स, एनएसएस के कैडेट और नेहरू युवा केंद्र के जो कैडेट्स हैं, एक प्लान तरीके से उसकी एक्सरसाइज कल है। उसके लिए हम आज अपने बच्चों को ब्रीफ कर रहे हैं। आप अभी जब बाहर जाएंगे आप देखेंगे हमारे जो ऑलरेडी कैंप चल रहे हैं, उनको बच्चों को हम ब्रीफ कर रहे हैं कि इस एक्सरसाइज में कल के लिए क्या करना है। और ये एक्सरसाइज इस लेवल पे सिर्फ जो अभी कैंप चल रहे हैं थ्रू आउट हमारे महाराष्ट्र में, सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं पूरे इंडिया में भी मैं देख रहा हूँ कि जितने भी डायरेक्टरेट हैं हमारे, जहाँ पे भी ये कैंप चल रहे हैं, हमारे बच्चों को वहाँ पे इसके बारे में बताया जाएगा। और हम स्पेशल कैंप्स भी ऑर्गेनाइज करेंगे, जो बच्चे कैंप्स में नहीं हैं वो भी इस एक्सरसाइज में शामिल होंगे। सर ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। सर इस तरीके की एक्सरसाइज जब माहौल थोड़ा सा अलग होता है, देश में अलग तरीके से सिचुएशंस होती हैं, ऐसी एक्सरसाइज कितनी महत्वपूर्ण हो जाती हैं लोगों के लिए भी और हमारे जैसे व्यक्तियों के लिए भी जो हम लोग देश की सेवा करते हैं?
ये एक्सरसाइज बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अगर मैं बात करूं जिस माहौल में से हम गुजर रहे हैं, सिर्फ यूनिफॉर्म में जो लोग हैं वो नहीं, जो सिविल में भी लोग हैं उनको भी मालूम होना चाहिए कि लड़ाई के दौरान सिविल में भी कैसे आप लोगों को काम करना है, एंड इसके लिए और तैयारी करानी उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और अब आइए बात करते हैं गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार की एक सोसाइटी के लोग पिछले कुछ दिनों से क्यों परेशान हैं। प्रतीक ग्रैंड सिटी सोसाइटी के सभी टावर में 4 दिनों से लिफ्ट खराब है, बेसमेंट में पानी भरा है और पीने के पानी की किल्लत हो रही है। ऐसे में यहाँ रहने वाले 3000 परिवार का जीना दूभर हो चुका है। आज 5वें दिन टावर की लिफ्ट चलनी शुरू हुई है, लेकिन वो भी बीच बीच में बंद हो रही है। ऐसे में 28 मंजिल के टावर होने से बुजुर्गों, बीमारों, स्कूली बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। कुछ लोग 3 से 4 दिन से घर से निकल नहीं पाए हैं। वहीं प्रतीक बिल्डर का कहना है कि लोग धैर्य बनाए रखें, समाधान की तमाम कोशिशें की जा रही हैं। इस वक्त हम गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार के प्रतीक ग्रैंड सोसाइटी में, और आपको यहाँ तस्वीर दिखाते हैं मेरे सामने। आप ये देखिए कि ये जो दो आपको सीमेंटेड गोला गोला एक पाइप दिख रहा होगा। दरअसल यहाँ पे जो समस्या ये आई कि पिछले 4 से 5 दिन से जो यहाँ के निवासी हैं वो परेशान है, क्योंकि जो सामने ये नाला है आपको दिख रहा होगा, जहाँ पे ये गोला सीमेंटेड वाली आपको पाइप दिख रही है, वहाँ पे नाला है और ये वो नाला है जिसमें विजयनगर और प्रताप विहार का पूरी गंदगी आती है। बताया जाता है कि गुरुवार को जो है जो नाला है वो उसका फ्लो बहुत तेज़ हो गया और जो यहाँ पे दीवार थी वो टूट गई। और फ्लो होने की वजह ये है कि जो सोसाइटी पूरा प्रोजेक्ट है प्रतीक ग्रैंड सिटी जो सोसाइटी है उसका ही प्रोजेक्ट देखिए ये सामने बन रहा है और यहाँ पर एक गड्ढा बनाया गया दीवार के पास ही, जिसके कारण जो दीवार टूट गई और पूरे नाले का पानी भर के चला आया नीचे। और जो सोसाइटी का P3 और P4 जो पूरा सेक्शन है, टावर है, वहाँ पे पूरा पानी जो है भर गया। जो वो नाला था वहाँ पे जो प्रोजेक्ट बन रहा है वहाँ पे बताया जाता है कि अधिक गहराई का एक गड्ढा कर दिया गया और इसको लेकर नगर निगम ने भी जो है नोटिस जारी किया है। उसमें साफ तौर पे लिखा है कि जो सीमा है उससे अधिक गड्ढा किया गया है और इस वजह से जो है वो जो है दीवार टूट गई और पूरा जो है नाले का गंदा पानी वो भर के जो है पूरा चला आया P3 और P4 में। और इसको लेकर ये भी नगर निगम ने कहा है कि उसका निर्माण कराया जाए। सामने जो तस्वीर देख रहे हैं ये जल निगम का गेस्ट हाउस है और वहाँ पे गंगा जल मिशन का ये वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है और वहाँ पे ही पूरी दीवार थी। दीवार के पास ही बताया जाता है कि जो गड्ढा है उसको बहुत अधिक गहराई का कर दिया, जिसके कारण जो है पूरी समस्या उत्पन्न हो गई। कि हम सोसाइटी के अंडरग्राउंड में और आपको दिखाते हैं कि जो नाले का पूरा पानी भरा हुआ था उसके बाद बेसमेंट की क्या स्थिति आप देखिए कि आज चौथा से पाँचवा दिन है आज, और देखिए अभी भी जो है पूरा का देखिए पूरा पानी भरा हुआ है, गंदगी भरी हुई है। और अब कोशिश की जा रही है कि पंप के जरिए इसको निकाला जाए। और जो यहाँ के लोग हैं उनके मुताबिक ये है कि पंप के जरिए कुछ पानी निकाला गया जिसके बाद ये स्थिति हुई है, लेकिन अभी भी आप देखेंगे कि जाने का लोगों के लिए यहाँ पर रास्ता नहीं है, पूरा पानी भरा हुआ, गंदगी भरी हुई है। और जो नाले गंदगी है वो आप साफ तौर पे यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ दिखाएं तो आप यहाँ। और भुवन रिभु वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन से मेडल ऑफ ऑनर पाने वाले पहले भारतीय अधिवक्ता बन गए हैं। ये प्रतिष्ठित सम्मान उन्हें वर्ल्ड लॉ कांग्रेस में बच्चों के अधिकारों के प्रति अटूट समर्पण को देखते हुए दिया गया है। एक वैश्विक सम्मान उस संघर्षशील अधिवक्ता के लिए जिसने भारत में बच्चों की सुरक्षा को लेकर पूरा कानूनी नजरिया ही बदल दिया। अब इसे केवल सामाजिक कल्याण का विषय नहीं बल्कि एक ऐसा संकट माना जाता है जो तुरंत जवाबदेही और आपराधिक न्याय प्रणाली के जरिए समाधान की मांग करता है। भुवन रिभु के रूप में एक भारतीय अधिवक्ता को पहली बार वर्ल्ड जूरिस्ट एसोसिएशन का मेडल ऑफ ऑनर मिलने से यह साबित होता है कि बच्चों के खिलाफ अपराधों को कानून की ताकत से खत्म करने की भारत की प्रतिबद्धता अब वैश्विक पटल पर सराही जा रही है और दुनिया को अब भारत से एक मिसाल की उम्मीद है। I would like to thank the World Jurist Association, my friend Javier, the people of the Dominican Republic, the 2 honorable ministers. I would like to say that this award and honor is for every child who chose to fight, who chose to not remain silent. This is an honor for every child and every parent who continue to toil in courts. We may have the best legal systems, but these are the children, these are the parents, these are the people to whom justice must reach. For every NGO who continues to fight along with me,
for every lawyer who continues to toil in courtrooms for ensuring justice for children. पिछले 2 दशकों से भुवन रिभु कानून हस्तक्षेपों के जरिए नए जमाने में गुलामी के विभिन्न स्वरूपों, बच्चों की ट्रैफिकिंग, बाल मजदूरी, बाल यौन शोषण और बाल विवाह के खिलाफ लड़ते आ रहे हैं। जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन के संस्थापक के रूप में उन्होंने देश भर के 28 राज्यों में 250 से ज्यादा संगठनों का मजबूत नेटवर्क तैयार किया है, जो बच्चों के खिलाफ हिंसा को खत्म करने और पीड़ितों को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। भुवन रिभु चाइल्ड मैरिज फ्री इंडिया अभियान की भी संस्थापक है। महिलाओं के नेतृत्व में जमीनी स्तर पर शुरू हुआ यह अभियान महज 2 साल देश का सबसे बड़ा जन अभियान बन चुका है। इस अभियान की सफलता यह इत्मीनान दिलाती है कि बाल विवाह मुक्त भारत का लक्ष्य अब ज्यादा दूर नहीं। This award recognizes the tireless work and incredible journey of advocate Bhuvan Ribu, who is also the founder of Just Rights for Children, and his years of sustained leadership in bringing in the strategic litigations in Supreme Courts and High Courts across the country. He has achieved more than 30 plus judgments in his 20 years journey, and this is a testament that things can change in the ground. जस्ट राइट्स फॉर चिल्ड्रन नेटवर्क को मिला मेडल ऑफ ऑनर जमीन पर कार्य कर रहे उन हजारों कार्यकर्ताओं का सम्मान है जो देश के बच्चों को शोषण से बचाने व उन्हें न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये वो जमीनी सिपाही हैं जो बच्चों के लिए बेहतर कल की नींव रख रहे हैं। और सिटी सेंटर शो में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।